In this video, we will discuss about experiment number 7 of analytical chemistry, which is that determination of nickel in a steel sample. Steel sample में हमने निकल को डिटरमाइन करना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको यूज करते हुए हमने निकल को डिटरमाइन करना है, वो भी देखेंगे। अपरेटस कौन से लेते हैं इसके लिए, रिएजेंट कौन से चाहिए, प्रोसीजर क्या होगा, और लास्ट में हम इसके प्रिकॉशन भी डिस्कस करेंगे, इसी प्रैक्टिकल में जानेंगे। देखते हैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। डिटर्मिनेशन ऑफ अ निकल इन अ स्टील सैंपल इज द कॉमन एनालिटिकल टास्क इन मेट्रोलॉजी एंड मटेरियल साइंस. Nickel is the important alloy of steel, which is used in the following properties such as strength, toughness, and corrosion resistance. There are the several methods which can be used to determine the nickel in the steel. कौन-कौन से हैं जी? Gravimetric analysis, volumetric analysis, spectroscopic methods such as the atomic absorption spectroscopy, induced coupled plasma OES, X-rays fluorescence. लास्ट में है colorimetric method. सबसे पहले हम मेथड डिस्कस करेंगे, वो ये है ग्रेविमेट्रिक मेथड यूजिंग द डाई मिथाइल गलायोक्साइन या DMG. Nickel ions react with the dimethyloxime in a slightly ammonical solutions to form the bright red precipitate of the nickel dimethyloxime complex. The precipitate is filtered. फिर इन precipitate को filter किया जाएगा, dried किया जाएगा, खुश्क किया जाएगा, फिर हम इसको वेट करेंगे to determine the nickel content कि इनमें निकल था कितने अमाउंट में मौजूद। रिएजेंट कौन से लेते हैं, कौन से रिएजेंट रिक्वायर्ड हैं इस प्रैक्टिकल को करने के लिए, यानी डाई मिथाइलोक्साइन यानी DMG सोल्यूशन 1% इन एथेनॉल, अमोनिकल हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, टार्टारिक एसिड और एथेनॉल। प्रोसीजर किस तरह से करेंगे? सैंपल की प्रिपरेशन, वेट अ नॉर्मल अमाउंट ऑफ स्टील यानी 0.5 या 1 ग्राम एक्यूरेटली अपने वेट बैलेंस के ऊपर वेट करना। इसके बाद इसको डिसॉल्व करना है किसमें? कंसंट्रेटेड HCl या जो है वो नाइट्रिक एसिड के सोल्यूशन में, या इसको एक्वारिजिया का भी नाम देते हैं। इनका मिक्सचर होता है 3:1। हीट जेंटली टू कंप्लीट द डेसोलेशन, ताकि निकल एक्वारिजिया में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए। देन एवेपोरेट नियर द ड्राइनेस. Add dilute HCl and filter to remove any unsoluble residue. फिर आपने dilute HCl इसमें ऐड करना है ताकि कोई भी अनसोल्यूबल रेजिड्यू अगर इसमें मौजूद है तो वो क्या हो जाए? फिल्टर आउट हो जाए। नंबर सेकंड, complex formation. Add a tartaric acid to solution to prevent the precipitation of the iron as hydroxide. Number second, neutralize the solution with ammonium hydroxide until slightly alkaline pH of 8 and 9. Number 3, add excess of dimethyloxime solution, ethanol 1%, to precipitate the nickel as the red nickel DMG complex. फिर इस complex बनने के बाद फिर आपने क्या करना? Heat the solution in the 16 and 17 temperature to ensure the complete precipitation, ताकि मुकम्मल तौर पे precipitation हो जाए। फिर filtering and drying, फिल्टरेशन करनी है, फिर आपने ड्राइंग करना। फिल्टरेशन किस तरह से करेंगे? फिल्टर द प्रेसिपिटेट, उन पीपीटी को फिल्टर कर लें यूजिंग अ प्री वेट स्टैंडर्ड ग्लास क्रूसिबल। पहले आपने स्टैंडर्ड ग्लास क्रूसिबल ये फिल्टर पेपर का आपने पहले एनालिटिकल बैलेंस के ऊपर आपने उसका वेट कर लेना। इसके बाद आपने वेट करना है विद प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट के साथ। वॉश द प्रेसिपिटेट विद हॉट वाटर टू रिमूव एनी इम्प्योरिटी, डिजायर इम्प्योरिटी। फिर वो कहता है कि ड्राई द प्रेसिपिटेट एट 110 सेंटीग्रेड टू कांस्टेंट वेट, ताकि आप इसको ड्राई हो जाए मुकम्मल तौर पे, फिर आप इसका कांस्टेंटली वेट कर सकें। कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे? वेट द ड्राइड पीपीटी यानी निकल DMG complex, calculate the nickel content in following stoichiometric relationship. फॉर एग्जांपल निकल परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो वेट ऑफ द प्रेसिपिटेट निकल के मल्टीप्लाई फैक्टर और वेट ऑफ द सैंपल आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो इससे आ जाएगा आपको निकल की अमाउंट आ जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि आपके पास वेट है जी निकल का इतना और वेट ऑफ स्टील सैंपल में है इतना, तो फाइंड आउट करें। DGM कम्प्लेक्स फाइंड आउट करें। निकल परसेंट 0.25250 ग्राम मल्टीप्लाई जो इसका जो है वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा? इसका फैक्टर आ जाएगा। फैक्टर कितना है? 0.2032 और डिवाइडेड बाय 0.500 ग्राम। ये जो वेट है सैंपल का मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये 10.16% जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। प्रिकॉशंस, इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए कौन सी प्रिकॉशन का
ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि अनश्योर कंप्लीट डेसोलेशन ऑफ स्टील सैंपल, स्टील के सैंपल की मुकम्मल तौर पे डेसोलेशन हो चुकी है एक्वारिजिया के में कि नहीं, ये रखना ज़रूरी है। नंबर 2, मेंटेन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन ड्यूरिंग द प्रेसिपिटेशन, यानी अमोनिकल सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट बने भी हैं कि नहीं है, पीएच मेंटेन भी रखी है कि नहीं। नंबर 3, अवॉइड द एक्सेस हीटिंग ड्यूरिंग द प्रेसिपिटेशन, एक्सेस हीटिंग से अवॉइड करें प्रेसिपिटेशन के दौरान। क्यों? क्योंकि डिकम्पोजिशन ऑफ कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स फिर डिकम्पोज हो जाएगा। नंबर 4, यूज टार्टारिक एसिड टू प्रिवेंट द इंटरफेरेंस फ्रॉम द आयरन एंड अदर मेटल्स। तो ये चीज़ें थी, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम ये काम कर सकते हैं। यानी वॉल्यूमेट्रिक मेथड है, यानी ईडीटी टाइट्रेशन करवा के, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए, इंड्यूस्ड या इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा के ज़रिए। ये सारे मेथड के ज़रिए हम इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये इस प्रैक्टिकल की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रैक्टिकल के साथ।